एक बात कहूं, थोड़ी असहज करने वाली बात, ऐसी बात जिसे सुनना आसान नहीं होता, ऐसी बात जिसे हम जानते तो हैं लेकिन अक्सर मानना नहीं चाहते। हर रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता। इस वाक्य को एक बार फिर सोचो धीरे धीरे। हर रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता। हम बचपन से सुनते आए हैं कि रिश्ते प्यार पर टिके होते हैं। हमें बताया जाता है कि जहां प्यार है वहां सब ठीक हो जाता है, कि प्यार सब माफ कर देता है, कि प्यार हर मुश्किल जीत लेता है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी के अनुभवों को ईमानदारी से देखते हैं तो अक्सर सच्चाई थोड़ी अलग होती है। बहुत से रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि आदत से चलते हैं। जैसे सुबह उठकर चाय पीना एक आदत बन जाती है, वैसे ही किसी के साथ रहना भी एक आदत बन सकता है। हो सकता है अब पहले जैसा प्यार न रहा हो, लेकिन उस इंसान की मौजूदगी की आदत हो जाती है। वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, बस एक रोजमर्रा की बात। और उस आदत को तोड़ने से डर लगता है, क्योंकि जब आदत टूटती है तो सामने खालीपन दिखने लगता है, और इंसान को खालीपन से बहुत डर लगता है। कुछ रिश्ते डर की वजह से भी चलते हैं। अकेले रह जाने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर, आर्थिक असुरक्षा का डर, बच्चों के भविष्य की चिंता, और यह डर कि अगर यह रिश्ता खत्म हो गया तो क्या मुझे फिर कोई मिलेगा, क्या मैं अकेले जी पाऊंगा। कई लोग जानते हैं कि यह रिश्ता उन्हें दुख दे रहा है। वे जानते हैं कि इस रिश्ते में उनका सम्मान नहीं है, फिर भी वे वहीं बने रहते हैं, क्योंकि जाना आसान नहीं होता। जाने का मतलब होता है सब कुछ बदलना, अपनी पहचान, अपनी आदतें, अपनी दुनिया। और बदलाव से इंसान अक्सर डरता है। इसलिए एक पल रुककर खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना जरूरी है। क्या मैं इस रिश्ते में इसलिए हूं क्योंकि मुझे सम्मान मिलता है, या इसलिए क्योंकि मुझे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। यह सवाल आसान नहीं है और इसका जवाब भी शायद आसान नहीं होगा, लेकिन यही वह सवाल है जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि अगर किसी रिश्ते में लगातार अपमान हो, दर्द हो और धीरे धीरे इंसान की खुशी खत्म हो रही हो, तो उस रिश्ते के बारे में सोचना जरूरी हो जाता है। प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है, लेकिन प्यार के नाम पर अपमान सहना खूबसूरत नहीं होता। प्यार के नाम पर खुद को खो देना त्याग नहीं होता, बल्कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना होता है। हम अक्सर कहते हैं कि रिश्तों को निभाना चाहिए, लेकिन अगर कोई रिश्ता सिर्फ निभाना पड़ रहा हो तो शायद वह रिश्ता अब जीने लायक नहीं रह गया है। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिनमें इंसान खुद को सुरक्षित, सम्मानित और खुश महसूस करे। इसका मतलब यह नहीं है कि हर मुश्किल में रिश्ता छोड़ देना चाहिए। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मुश्किल और लगातार अपमान में फर्क होता है। तूफान कभी कभी आता है और चला जाता है, लेकिन अगर पूरा रिश्ता ही तूफान बन जाए तो वह इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि रिश्तों में प्यार जितना जरूरी है उतना ही जरूरी सम्मान भी है, और कभी कभी अपने सम्मान को बचाने के लिए दूरी बनाना भी जरूरी होता है। सम्मान, यह शब्द हम रोज सुनते हैं, रोज बोलते हैं, मुझे सम्मान चाहिए, उसने मेरा सम्मान नहीं किया। रिश्तों में सम्मान जरूरी है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि सम्मान का मतलब क्या है? असल में, गहराई में, व्यावहारिक रूप से रिश्तों में सम्मान कैसा दिखता है? सम्मान कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, वह रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। वह उन पलों में दिखता है जिन पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते। सम्मान शब्दों में कम और व्यवहार में ज्यादा होता है। सम्मान है जब कोई तुम्हारी बात सुने, पूरी बात, बीच में न टोके, तुम्हारी बात को हल्के में ना ले, तुम्हारी राय को बेवकूफी ना कहे, तुम्हारे विचारों को तुम क्या जानो कहकर खारिज ना करे। जब तुम कुछ कहो तो वह इंसान अपना फोन रख दे, तुम्हारी आंखों में देखे और सुने, सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे। क्या तुम्हारे रिश्ते में ऐसा होता है? जब तुम बोलते हो तो क्या सामने वाला सच में सुनता है, या तुम्हारी बातें हवा में घुल जाती हैं जैसे उनका कोई मतलब ही ना हो? सम्मान है किसी की सीमाओं का आदर करना। हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक। जब तुम कहते हो मुझे अभी अकेला रहने दो,
तो सम्मान यह है कि सामने वाला तुम्हें अकेला छोड़ दे, बिना नाराज हुए, बिना ताने मारे, बिना यह कहे कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। और जब तुम ना कहते हो तो सम्मान यह है कि तुम्हारी ना को ना ही माना जाए, उसे बदलने की कोशिश न की जाए, दबाव न डाला जाए, अपराध बोध में न बदला जाए। लेकिन कितने रिश्तों में ऐसा होता है, कितनी बार तुम्हारी ना को सम्मान मिलता है, कितनी बार तुम्हारी सीमाएं तोड़ी जाती हैं और फिर कहा जाता है इतना भी क्या है, तुम तो बहुत सेंसिटिव हो। सम्मान है किसी को छोटा न दिखाना, न सबके सामने, न अकेले में, न मजाक में, न गुस्से में। जब कोई तुम्हारी कमजोरियों को हथियार बनाकर तुम पर वार करता है तो वह प्यार नहीं कर रहा, वह तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। जब कोई तुम्हारे अतीत की गलतियों को बार बार उठाकर तुम्हें शर्मिंदा करता है तो वह तुम्हें सुधार नहीं रहा, वह तुम्हें तोड़ रहा है। और जब कोई दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाकर कहे अरे मजाक था, तो वह मजाक नहीं, तुम्हारी गरिमा पर हमला है। सम्मान है किसी की गरिमा बनाए रखना, हर परिस्थिति में, हर मूड में, गुस्से में भी, झगड़े में भी, असहमति में भी। झगड़ा हो सकता है, रिश्तों में होता है, लेकिन झगड़े में भी एक लक्ष्मण रेखा होती है जो पार नहीं की जानी चाहिए, और वह लक्ष्मण रेखा है सामने वाले की गरिमा। अगर कोई गुस्से में तुम्हें ऐसे शब्द कहे जो तुम्हारे अस्तित्व पर चोट करें, तुम्हें बेकार, नालायक, बोझ कहे, तो वह झगड़ा नहीं, अपमान है। और अपमान कभी प्यार का हिस्सा नहीं होता। सम्मान है तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देना। जब तुम किसी के साथ हो और वह इंसान ऐसा व्यवहार करे जैसे तुम हो ही नहीं, फोन में डूबा रहे, दूसरों से बात करे लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे होने को अनदेखा करे, तो यह अपमान का सबसे शांत रूप है। तुम वहां हो लेकिन तुम्हारा होना किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलते हो लेकिन कोई सुनता नहीं, तुम मुस्कुराते हो लेकिन कोई देखता नहीं। ये अपमान चीख कर नहीं आता, ये चुपचाप धीरे धीरे रोज रोज तुम्हें खोखला कर देता है। सम्मान है तुम्हारे प्रयासों को पहचानना। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, और सामने वाला उसे देखे ही नहीं, उसकी कद्र न करे या कह दे, तो क्या हुआ? ये तो तुम्हारा फर्ज है। तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का वह इंसान मरने लगता है जो देना चाहता था, प्यार करना चाहता था, खुश करना चाहता था। अब एक बात गांठ बांध लो, एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें आज तक किसी ने इतनी साफ गोई से नहीं कही, जहां तुम्हें बार बार समझाना पड़े कि तुम्हें सम्मान चाहिए, वहां सम्मान है ही नहीं। इस वाक्य को एक बार फिर पढ़ो, अपने रिश्तों के संदर्भ में, अपनी जिंदगी के संदर्भ में। अगर तुम्हें किसी इंसान को बार बार बताना पड़ रहा है, मुझसे ऐसे मत बोलो, मेरी बात भी सुनो, मुझे भी थोड़ा महत्व दो, मेरी भावनाओं की भी कद्र करो, तो समझ लो वहां सम्मान पहले से मौजूद नहीं है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारा सम्मान करता है उसे बताना नहीं पड़ता, वो खुद जानता है, वो खुद महसूस करता है, वो तुम्हारी आंखों में देख लेता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और जो इंसान बार बार बताने पर भी नहीं समझता, वो समझना नहीं चाहता। बस इतनी सी बात है। सम्मान मांगा नहीं जाता, मिलता है। और जहां मांगने पर भी न मिले, वहां से उठ जाना ही सम्मान है। अपना सम्मान। बहुत से लोग सोचते हैं कि सम्मान का मतलब जी हजूर करना है, या पैर छूना, या बड़ा छोटा मानना। लेकिन सम्मान इससे कहीं गहरा है। सम्मान का मतलब है मैं तुम्हें एक पूरे इंसान के रूप में स्वीकार करता हूं, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी सीमाओं को, तुम्हारे अस्तित्व को। मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वही सम्मान दूंगा जो मैं अपने लिए चाहता हूं। क्या तुम्हें यह मिल रहा है? सोचो, ईमानदारी से सोचो, लोग अपमानजनक रिश्तों में क्यों रुक जाते हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लोग समझते हैं। बाहर से देखने वाले अक्सर कहते हैं उसे छोड़ दो, इतना भी क्या मुश्किल है। लेकिन जो व्यक्ति उस रिश्ते के अंदर फंसा हुआ है, उसके लिए कुछ भी इतना सरल नहीं होता। क्योंकि रिश्ते सिर्फ दो लोगों का संबंध नहीं होते, वे भावनाओं, यादों, डर, उम्मीदों और पहचान से बुना हुआ एक जटिल जाल होते हैं। और इस जाल से बाहर निकलना उतना आसान नहीं होता जितना बाहर से दिखाई देता है।
आइए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि लोग अपमानजनक रिश्तों में क्यों टिके रहते हैं। पहला कारण, अकेलेपन का गहरा डर। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे संबंधों की आवश्यकता होती है। उसे यह महसूस करना होता है कि कोई है जो उसका अपना है। यह जरूरत इतनी गहरी होती है कि कई बार लोग एक बुरे रिश्ते को भी अकेलेपन से बेहतर मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अपमान सहना अकेले होने के दर्द से कम पीड़ादायक है। यह एक भ्रम है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भ्रम। मनोविज्ञान में इसे अटैचमेंट एंजाइटी कहा जाता है। अगर बचपन में किसी व्यक्ति को अस्थिर प्यार मिला हो, कभी मिला कभी छिन गया, तो बड़ा होकर वह ऐसे रिश्तों में भी टिके रहने लगता है जो उसे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि उसके अवचेतन मन में यह विश्वास गहराई से बैठ जाता है कि प्यार ऐसा ही होता है, अनिश्चित, दर्दनाक और कमाने वाली चीज। वह सोचता है कि अगर वह और ज्यादा कोशिश करेगा, और ज्यादा समर्पण दिखाएगा, और ज्यादा सहन करेगा, तो शायद एक दिन उसे वह प्यार और सम्मान मिल जाएगा जिसकी उसे तलाश है। लेकिन वह दिन अक्सर कभी नहीं आता, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें सम्मान देना ही नहीं चाहता वह तुम्हारी कोशिशों से प्रभावित नहीं होगा, वह तुम्हारी कोशिशों का फायदा उठाएगा। एक सार। दूसरा कारण, पुरानी यादों का मोह। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो बहुत अच्छा था, पहले हम कितने खुश थे। यह वाक्य हम अक्सर सुनते हैं। कई लोग अपने वर्तमान के दर्द को अतीत की मीठी यादों से ढकने की कोशिश करते हैं। वे उन पुरानी तस्वीरों को देखते हैं जब सब कुछ अच्छा था, उन बातों को याद करते हैं जब सामने वाला प्यार से बात करता था, और सोचते हैं शायद वह इंसान अभी भी कहीं अंदर है, शायद एक दिन वह वापस आ जाएगा। लेकिन सच यह है कि लोग बदलते हैं, या शायद वे बदलते नहीं, बस समय के साथ उनका असली चेहरा सामने आता है। रिश्ते की शुरुआत में लगभग हर व्यक्ति अपना सबसे अच्छा रूप दिखाता है, लेकिन समय के साथ असलियत सामने आने लगती है। और अगर वह असलियत अपमान, अनदेखी और असम्मान से भरी हो, तो पुरानी मीठी यादें उस कड़वे सच को नहीं बदल सकती। तुम किसी के पहले वाले रूप से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें जीना उसके अभी वाले रूप के साथ होता है। और अगर उसका वर्तमान रूप तुम्हें लगातार तोड़ रहा है, तो उसका पुराना रूप तुम्हें बचा नहीं सकता। यह ठीक वैसा है जैसे कोई घर धीरे धीरे टूट रहा हो, दीवारें गिर रही हों, छत में दरारें आ चुकी हों, लेकिन तुम उस घर में इसीलिए टिके हुए हो क्योंकि पहले यह घर कितना खूबसूरत था। लेकिन खूबसूरती की यादें टूटी हुई छत को संभाल नहीं सकती, और एक दिन वही छत तुम्हारे ऊपर गिर सकती है। एक सार। तीसरा कारण, बदलाव की उम्मीद। वह बदल जाएगा, बस थोड़ा और समय चाहिए। शायद अगले महीने, शायद अगले साल, शायद बच्चे के बाद, शायद प्रमोशन मिलने के बाद। यह शायद कभी खत्म नहीं होता। यह एक ऐसा जाल है जो तुम्हें लगातार भविष्य में उलझाए रखता है, ताकि तुम वर्तमान के दर्द को नजरअंदाज करते रहो। मनोविज्ञान में इसे होप बायस या ऑप्टिमिज्म बायस कहा जाता है। जब हम ये मानना चाहते हैं कि चीजें बेहतर होंगी, भले ही सारे संकेत इसके विपरीत हों। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग तभी बदलते हैं जब वे खुद बदलना चाहते हैं। तुम किसी को बदल नहीं सकते, चाहे तुम कितना भी प्यार करो, कितना भी समझाओ या कितना भी रो लो। अगर कोई व्यक्ति 10 बार समझाने के बाद भी नहीं बदला, तो 11वीं बार भी शायद नहीं बदलेगा। और हर बार जब तुम्हारी उम्मीद टूटती है, तुम्हारा एक हिस्सा भी टूटता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि उसे बदलने की उम्मीद में तुम खुद को ही बदलते चले गए, और वह बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। हमारे समाज में रिश्ते निभाना एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। खासकर स्त्रियों के लिए अच्छी बहू वह है जो सब सहकर भी मुस्कुराए। पति परमेश्वर है, घर तोड़ना पाप है। लेकिन यह दबाव केवल स्त्रियों पर ही नहीं होता, पुरुषों पर भी होता है। उन्हें सिखाया जाता है, मर्द रोते नहीं, मर्द शिकायत नहीं करते, तुम मर्द हो, सहो। समाज ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि किसी रिश्ते का टूटना एक फेलियर है, कि अगर तुम्हारा रिश्ता नहीं चला तो तुम कमजोर हो या नाकाम हो। लेकिन हमें यह शायद ही सिखाया जाता है कि कभी कभी रिश्ता खत्म करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है, कि अपमान से बाहर निकलना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है।
कि ना कहना सीखना जिंदगी के सबसे जरूरी पाठों में से एक है। 5वां कारण, आत्मसम्मान का धीरे धीरे खत्म होना। यह सबसे खतरनाक कारणों में से एक है। जब तुम लंबे समय तक ऐसे रिश्ते में रहते हो जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता, तो धीरे धीरे तुम खुद भी यह मानने लगते हो कि शायद तुम सम्मान के लायक ही नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठने लगती है, शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं बहुत ज्यादा उम्मीद करता हूं, शायद मैं ही मुश्किल इंसान हूं। लेकिन सच यह है, यह आवाज तुम्हारी नहीं है। ये उस व्यक्ति की आवाज है जिसने तुम्हें धीरे धीरे इतना तोड़ दिया कि तुम उसकी भाषा बोलने लगे, जिसने तुम्हें इतना कमजोर कर दिया कि तुम अपने ही दर्द को अपनी गलती मानने लगे। मनोविज्ञान में इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार ऐसी स्थिति में रहता है जहां उसे लगता है कि उसके पास कोई नियंत्रण नहीं है, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। वो मान लेता है यही मेरी किस्मत है, ऐसा ही होना है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब अपमान तुम्हें सामान्य लगने लगे, जब दर्द तुम्हारी जिंदगी का नॉर्मल बन जाए। अपमान हमेशा गाली गलौज नहीं होता, अपमान हमेशा चीख कर नहीं आता, अपमान हमेशा थप्पड़ की तरह नहीं होता कि तुरंत दिख जाए और तुरंत दर्द हो। अपमान का सबसे खतरनाक रूप वह है जो धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि तुम्हें पता ही नहीं चलता। जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर से सब खोखला हो चुका होता है, और एक दिन अचानक सब कुछ ढह जाता है। तब तुम चौंक कर सोचते हो यह कब हुआ। लेकिन सच यह है कि यह अचानक नहीं होता, यह रोज रोज होता रहता है, बस तुम्हें दिखता नहीं या तुमने देखना नहीं चाहा। आइए अपमान के उन सूक्ष्म संकेतों को पहचानें जो रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे रहते हैं। कभी अपमान मजाक के रूप में आता है, अरे तुमसे तो ये होगा ही नहीं, तुम्हें तो पता है ना तुम कैसे हो। और फिर हंसी, अरे मजाक कर रहा हूं, इतना मत सोचो। ये सबसे आम रूप है। जब कोई तुम्हारी कमजोरी पर, तुम्हारे रूप रंग पर, तुम्हारी आदतों पर या तुम्हारी काबिलियत पर मजाक करता है, और जब तुम बुरा मानते हो तो कहता है यार सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है क्या। ये मजाक नहीं है, ये अपमान है जिसे हंसी का लबादा पहनाया गया है। असली मजाक वो होता है जिसमें दोनों हंसे। अगर एक हंस रहा है और दूसरा अंदर से टूट रहा है तो वह मजाक नहीं, जुल्म है। जरा याद करो, क्या कोई ऐसा इंसान है जो तुम पर ऐसे मजाक करता है जो तुम्हें चुभते हैं, और जब तुम कहते हो मुझे बुरा लगता है तो वह तुम्हें ओवर सेंसिटिव बता देता है? अगर हां, तो समझ लो वह तुम्हारी भावनाओं का अपमान कर रहा है, और तुम्हारी भावनाओं का अपमान तुम्हारा अपमान है। कभी अपमान तुलना के रूप में आता है, देखो फलां की बीवी कैसी है, कभी शिकायत नहीं करती। तुम्हारे भाई को देखो कितना कमाता है, काश तुम थोड़ा अपनी मां जैसी होती। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड को देखो कितनी समझदार है। तुलना रिश्ते का सबसे धीमा जहर है। जब कोई तुम्हारी तुलना किसी और से करता है तो वह असल में तुमसे ये कह रहा होता है तुम काफी नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो जैसे मैं चाहता हूं। और हर तुलना के साथ तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और गिरता है। तुम खुद से पूछने लगते हो क्या सच में मैं इतना बुरा हूं, क्या सच में मैं काफी नहीं हूं। और यही वो पल होता है जब अपमान अपना काम कर चुका होता है, तुम खुद पर शक करने लगते हो। कभी अपमान अनदेखी के रूप में आता है, कभी कभी अपमान शब्दों में नहीं चुप्पी में होता है। जब तुम कुछ कहो और सामने वाला सुने ही नहीं, जब तुम कमरे में आओ और किसी को कोई फर्क न पड़े, जब तुम रो रहे हो और सामने वाला फोन देख रहा हो, जब तुम्हारी उपलब्धियों को कोई स्वीकार ही न करे, जब तुम्हारा जन्मदिन बार बार भूल जाए, जब तुम्हारी बीमारी में कोई यह तक न पूछे कैसा महसूस कर रहे हो। अनदेखी एक शांत हत्या है। यह तुम्हारे अस्तित्व को नकारती है। यह तुमसे कहती है तुम इतने महत्वपूर्ण नहीं हो कि मैं तुम पर ध्यान दूं। और धीरे धीरे तुम खुद भी मानने लगते हो कि शायद तुम सच में महत्वपूर्ण नहीं हो। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है? क्या तुम किसी के सामने अदृश्य महसूस करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? कभी अपमान चुप्पी के रूप में आता है। चुप्पी कभी कभी सबसे तेज हथियार होती है। जब कोई तुमसे दिनों तक बात न करे सजा के तौर पर, जब कोई तुम्हारे सवालों का जवाब ही न दे,
जब कोई तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे ताकि तुम अपनी गलती मान लो, भले ही गलती तुम्हारी न दे हो, ये भावनात्मक हिंसा का एक रूप है। ये तुम्हें बेचैन करता है, असुरक्षित करता है और डरा देता है। तुम सोचते रहते हो मैंने क्या किया, कैसे ठीक करूं, कैसे मनाऊं। और यही सामने वाला चाहता है कि तुम हमेशा उसे मनाने की स्थिति में रहो और ताकत हमेशा उसके हाथ में रहे। कभी अपमान नियंत्रण के रूप में आता है। तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं। तुम कहां जा रही हो, किसके साथ, क्यों, ये कपड़े मत पहनो, तुम्हें यह काम करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। प्यार के नाम पर नियंत्रण, चिंता के नाम पर कैद, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं के नाम पर तुम्हारी आजादी छीन लेना। यह प्यार नहीं है, यह पोजेशन है, जैसे तुम कोई वस्तु हो, इंसान नहीं। कभी अपमान जिम्मेदारी पलटने के रूप में आता है। तुम किसी से कहते हो तुमने मुझे दुख पहुंचाया, और जवाब मिलता है तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, हर बात में इशू बना देते हो, असल में गलती तुम्हारी है। तुम शिकायत लेकर गए थे और वापस लौटे अपराध बोध लेकर। मनोविज्ञान में इसे गैस लाइटिंग कहा जाता है। जब कोई तुम्हारी सच्चाई को झूठ लाता है, तुम्हारी भावनाओं को नकारता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि गलती तुम्हारी है, यह अपमान का सबसे विषैला रूप है, क्योंकि यह तुम्हारे खुद पर से भरोसा उठा देता है। तुम अपनी ही भावनाओं पर शक करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो क्या सच में मैं ही गलत हूं, क्या सच में मैं ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं। नहीं, तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी भावनाएं सही हैं, तुम्हारा दर्द असली है। और जो कोई तुम्हें तुम्हारे ही दर्द पर शक करवाए वह तुम्हारा हमदर्द नहीं, तुम्हें चोट पहुंचाने वाला है। कभी अपमान छोटी छोटी बातों में छिपा होता है, कभी आंखें घुमाकर, कभी गहरी सांस लेकर जैसे तुम्हारी बात सुनना बोझ हो, कभी तुम्हारे सुझाव को बिना सोचे खारिज करके, कभी तुम्हारी बात काटकर अपनी बात शुरू करके, कभी तुम्हारे खाने पहनावे या पसंद पर नाक भौं सिकोड़कर। ये सब छोटी बातें लग सकती हैं। अक्सर कहा जाता है इतनी छोटी बात पर क्यों बुरा मानते हो, लेकिन जब ये छोटी बातें रोज होती हैं, हर दिन, हर हफ्ते, महीनों और सालों तक, तो यही छोटी बातें मिलकर एक बड़ा जख्म बना देती हैं। ऐसा जख्म जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से सड़ता रहता है। अब एक पल रुक कर सोचो, आंखें बंद करो, अपने सबसे करीबी रिश्ते के बारे में सोचो और खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछो, क्या इस रिश्ते में मुझे सच में सुना जाता है? क्या मेरी भावनाओं को महत्व दिया जाता है? क्या मैं इस इंसान के सामने अपनी बात बिना डर के कह सकता हूं? क्या मैं इस रिश्ते में सुरक्षित महसूस करता हूं? क्या यह रिश्ता मुझे बेहतर इंसान बना रहा है या धीरे धीरे मुझे तोड़ रहा है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो रुक कर सोचो। शायद अब समय है सच को देखने का और खुद से ईमानदार होने का। दूरी, यह शब्द सुनते ही दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है, जैसे कुछ टूट रहा हो, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे हमने हार मान ली हो। लेकिन ठहरो, दूरी को इस नजर से मत देखो। दूरी हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी दूरी सबसे बड़ी जीत होती है, खुद पर जीत। दूरी बदला नहीं है, यह एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना चाहिए। जब तुम किसी से दूरी लेते हो तो तुम उसे सजा नहीं दे रहे होते, तुम उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तुम उससे बदला नहीं ले रहे होते, तुम बस अपनी रक्षा कर रहे होते हो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा, अपनी मानसिक शांति की रक्षा, अपनी गरिमा की रक्षा। जैसे तुम आग से दूर हटते हो इसलिए नहीं कि तुम आग से नफरत करते हो, बल्कि इसलिए कि आग तुम्हें जला रही है। दूरी लेना भी कुछ ऐसा ही है। तुम उस इंसान से नफरत नहीं करते, लेकिन उसका व्यवहार तुम्हें जला रहा है और तुमने फैसला किया है कि अब और नहीं जलना। दूरी आत्मसम्मान का सबसे मौन रूप है। जब तुम चुपचाप पीछे हट जाते हो, बिना चीखे, बिना चिल्लाए, बिना दरवाजा पटके, तो तुम दुनिया को और खुद को एक गहरा संदेश देते हो, मैं अपने आप से प्यार करता हूं और मैं किसी को अपना अपमान नहीं करने दूंगा, चाहे वह कोई भी हो। यह आसान नहीं है, मैं जानता हूं।
दूरी लेना बहुत दर्दनाक होता है, खासकर तब जब तुम उस इंसान से प्यार करते हो, जब तुम्हारे बीच यादें हों, सपने हों, वादे हों। लेकिन कभी कभी सबसे ज्यादा प्यार करने वाला काम यही होता है कि तुम खुद से प्यार करो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा। आइए समझते हैं कि दूरी का मतलब क्या है और क्या नहीं है। दूरी का मतलब है अपनी भावनात्मक सीमाएं तय करना। यह कहना कि मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा, यह तय करना कि मेरे साथ कैसा व्यवहार स्वीकार्य है और कैसा नहीं। और जब कोई उन सीमाओं को बार बार तोड़ता है तो पीछे हट जाना। यह कठोरता नहीं है, यह आत्मरक्षा है। भावनात्मक सीमाएं कोई दीवार नहीं है जो तुम दूसरों को बाहर रखने के लिए बनाते हो। वे दरवाजे हैं जो तुम अपने मन की शांति की रक्षा के लिए बनाते हो। और हर इंसान को यह अधिकार है कि वह तय करे कि उसके दरवाजे से कौन अंदर आएगा और कौन नहीं। दूरी का मतलब है खुद को पहले रखना। हम बचपन से सुनते आए हैं, दूसरों के लिए जियो, त्याग सबसे बड़ा धर्म है, अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी। लेकिन बहुत कम लोग यह बताते हैं कि अगर तुम खुद ही खाली हो, टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, तो तुम किसी और को क्या दे पाओगे। एक खाली गिलास से किसी की प्यास नहीं बुझती। पहले अपना गिलास भरो, पहले खुद को संभालो, पहले अपनी जरूरतों का ख्याल रखो। यह स्वार्थ नहीं है, यह जरूरत है, यह अस्तित्व है। दूरी का मतलब है अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना। तुम्हारे मन की शांति शायद सबसे कीमती चीज है जो तुम्हारे पास है। उससे ज्यादा कीमती कोई रिश्ता नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई याद नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो तुम कहीं भी सच में खुश नहीं रह सकते, न उस रिश्ते में न उसके बाहर। लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम कहीं भी खुश रह सकते हो, अकेले भी। दूरी का मतलब है यह स्वीकार करना कि कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। तुम किसी का व्यवहार नहीं बदल सकते, तुम किसी को सम्मान देना नहीं सिखा सकते, तुम किसी की आंखें नहीं खोल सकते अगर वह उन्हें बंद रखना चाहता है। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकाल सकते हो, और यही दूरी है। दूरी का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुमने खुद को इतना समझ लिया है कि तुम जानते हो तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम उस चीज को छोड़ सको जो तुम्हें तोड़ रही है, भले ही उसे छोड़ना दर्दनाक हो। दूरी का मतलब यह भी नहीं है कि तुम प्यार नहीं करते। तुम प्यार करते हो, शायद बहुत गहराई से, इसीलिए इतना दर्द होता है। लेकिन तुमने यह समझ लिया है कि प्यार अकेला काफी नहीं होता। किसी रिश्ते को प्यार के साथ सम्मान भी चाहिए, और जहां सम्मान नहीं होता वहां प्यार धीरे धीरे जहर बन जाता है। दूरी का मतलब यह नहीं है कि तुम भाग रहे हो, तुम भाग नहीं रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो अपनी जिंदगी की ओर, अपनी शांति की ओर, अपने आत्मसम्मान की ओर, उस जीवन की ओर जहां तुम्हें हर सुबह यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम सम्मान के लायक हो। एक और बात समझ लो, दूरी का मतलब हमेशा रिश्ता खत्म करना नहीं होता। कभी कभी दूरी का मतलब होता है कम शामिल होना, कम उम्मीद रखना, अपने आप को उस इंसान की प्रतिक्रियाओं से मुक्त करना, भावनात्मक रूप से एक कदम पीछे आ जाना। यह शारीरिक दूरी नहीं, मानसिक दूरी होती है, और यह तुम्हें बहुत सारे दर्द से बचा सकती है। लेकिन अगर स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि कोई भी दूरी पर्याप्त नहीं लगती, तो रिश्ता छोड़ देना भी एक विकल्प है, और यह गलत विकल्प नहीं है, यह साहस का विकल्प है। याद रखो, तुम इस दुनिया में एक ही बार आए हो, तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है, और यह जिंदगी किसी के अपमान सहने, किसी की अनदेखी झेलने या किसी को मनाते मनाते गुजार देने के लिए नहीं है। यह जिंदगी जीने के लिए है, सम्मान के साथ, गरिमा के साथ, शांति के साथ। तो अगर कोई रिश्ता तुम्हें यह सब नहीं दे रहा तो दूरी लो, अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। और विश्वास रखो, दूरी के उस पार एक बेहतर जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें अपनी कीमत किसी को समझानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां लोग पहले से ही तुम्हारी कीमत जानते होंगे। एक बात कहना चाहता हूं बहुत साफ, बिना किसी लपेटे के, अगर तुम किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारा बार बार अपमान होता है, तो तुम्हें वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है।
चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का, माँ बाप का, भाई बहन का, दोस्ती का या प्रेम का। कोई भी रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा नहीं होता, कोई भी नहीं। अगर तुम किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी अनदेखी होती है, जहां तुम्हारा होना या न होना किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो तुम उस रिश्ते में क्यों हो? क्या सिर्फ इसलिए कि पहले सब अच्छा था? क्या सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, या सिर्फ इसलिए कि अकेले कैसे रहूंगा? ये सब डर है, और डर कभी जिंदगी जीने की वजह नहीं होना चाहिए। अगर तुम किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़ता है कि तुम अच्छे हो, कि तुम काफी हो, कि तुम प्यार के लायक हो, कि तुम सम्मान के लायक हो, तो समझ लो कि वह रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि जहां तुम्हें खुद को साबित करना पड़े वहां तुम्हें सच में कभी स्वीकार ही नहीं किया गया। एक पल रुककर सोचो, तुमने आखिरी बार कब खुलकर हंसा था, बिना किसी डर के, बिना किसी बोझ के, बिना यह सोचे कि इसके बाद क्या होगा। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो शायद यही तुम्हारा जवाब है। जिंदगी छोटी है, बहुत छोटी, और इसका हर पल कीमती है। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर रात की नींद, तुम्हारी हर सुबह की मुस्कुराहट सब कीमती है। इन्हें किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानता। मैं जानता हूं कि दूरी लेना डरावना होता है, मैं जानता हूं कि अकेलापन भी डरावना होता है, लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि अपमान सहते हुए जीना उससे कहीं ज्यादा डरावना है। क्योंकि अकेलापन सिर्फ बाहर होता है, लेकिन अपमान अंदर से तोड़ता है। अकेलेपन में तुम खुद को ढूंढ सकते हो, लेकिन अपमान में तुम खुद को खो देते हो। तो अगर आज इस लेख ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, कुछ जगाया है, कुछ तोड़ा है, तो उसे अनदेखा मत करो। उस आवाज को दबाओ मत। वह आवाज तुम्हारी ही है, तुम्हारे असली मैं की। वह आवाज जो लंबे समय से दबा दी गई है, जो लंबे समय से चुप है, और जो लंबे समय से इंतजार कर रही है कि तुम उसे सुनो। आज उस आवाज को सुनो। और अगर वो आवाज कहती है बस अब और नहीं, तो उसकी बात मानो। अपने आप से वादा करो कि अब तुम अपमान नहीं सहोगे। अपने आप से वादा करो कि अब तुम अपनी गरिमा को सबसे पहले रखोगे। अपने आप से वादा करो कि अब तुम अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करोगे। रिश्ते जरूरी होते हैं, लेकिन हर रिश्ता नहीं। प्यार जरूरी है, लेकिन सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। और अगर किसी रिश्ते में सम्मान नहीं है, तो वहां प्यार भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। वह बस एक दिखावा बनकर रह जाता है, एक खूबसूरत मुखौटा जिसके पीछे सिर्फ दर्द छिपा होता है। तुम दर्द सहने के लिए नहीं बने हो, तुम खुश रहने के लिए बने हो। तुम सम्मान पाने के लिए बने हो, तुम प्यार पाने के लिए बने हो। असली प्यार जिसमें सम्मान हो, गरिमा हो, और जहां तुम पूरी तरह तुम रह सको। और अगर कोई रिश्ता तुम्हें यह सब नहीं दे रहा, तो उससे बाहर आना गलत नहीं है। डरो मत, अकेलापन गुजर जाएगा, लेकिन आत्मसम्मान अगर एक बार खो गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। यह लेख किसी को दोष देने के लिए नहीं लिखा गया है, यह किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं लिखा गया है। यह तुम्हें जगाने के लिए लिखा गया है, तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम्हारी कीमत है बहुत बड़ी कीमत, और तुम उस कीमत से कम पर समझौता करने के लिए मजबूर नहीं हो। तुम्हारे भीतर ताकत है, तुम्हारे भीतर हिम्मत है, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो जरूरी है। बस एक कदम उठाना बाकी है, वह कदम जिसे तुम लंबे समय से उठाना चाहते हो लेकिन उठा नहीं पा रहे। आज उठाओ वह कदम, अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। क्योंकि अंत में बस एक ही सच बचता है, और वह सच ये है, सम्मान नहीं। तो दूरी ही सही,